मैंने सिर्फ उससे कहा था कि मेरे साथ लॉयल रहना, शादी करना। वो अच्छा था लड़का, मेरी फैमिली को सपोर्ट भी करता था पहले, तो मेरे साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा था। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मतलब मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और फिर मेरे मैसेजेस नहीं देखता था, कॉल्स पिक नहीं करता था। तो जाहिर बात इंसान को समझ आ जाती है कि इंसान मेरे साथ कैसा चल रहा है कैसा नहीं। अब घर ना आना भूल जाओ कि हम आपके माँ बाप हैं और हमारी तरफ से तुम मर गई हो, कभी भी ना आना। तो मैं कहीं भी रहने के काबिल नहीं हूँ। किस्मत इंसान खुद बनाता है, लेकिन फिर भी अगर इंसान मतलब ज़िंदगी है उल्टा सीधा होती रहती है, तो उसकी वजह से मैं इतनी अपनी लाइफ से इरिटेट हूँ कि मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। मतलब मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मैं ना दुनियादारी के सामने मुंह दिखाने के काबिल, ना अपने माँ बाप के, ना बहन भाइयों के, ना दोस्तों के। जॉब भी छूट गई है, अब मैं किस हाल में रहूँ, ना मुझे कोई सहारा है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। हमारे साथ मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साल आयशा मौजूद हैं, जिनको नौकरी का झांसा दे के मुल्तान से लाहौर बुलाया जाता है। लाहौर में शिफ्ट होने के बाद इनके साथ क्या होता है, इनकी दोस्त इनके साथ क्या करती है, ये सारा माजरा है क्या कि ये अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आयशा, ऐसा आपकी लाइफ में क्या हुआ है कि जो आप मुल्तान से अपना घर छोड़ के नौकरी करने के लिए लाहौर आई और अब अपने घर वापस नहीं जाना चाहती? जी, मेरी दोस्त थी एक, तो अभी हमारे ना घर के हालात नहीं थे अच्छे जा रहे, क्योंकि ना हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, 2 छोटे हैं, एक मेरी बहन है, एक मेरा भाई है। अच्छा। और वो तो छोटे हैं, वो जॉब नहीं कर सकते, तो बाबा की तबीयत नहीं ठीक रहती, वो ना बीमार रहते, तो मैं उनको करने नहीं देती कुछ। और अच्छा। मामा जो ऑलरेडी करते हैं वो कितना को कर लेंगी घर के, आजकल की महंगाई से। और आजकल इतना ज़्यादा मतलब जीना दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। अच्छा। ऐसे ही तो फिर ना मैंने अपने दोस्त को कॉल की कि मुझे जॉब चाहिए। अच्छा। तो वो लाहौर में थी, तो इधर काफ़ी जॉब्स वगैरह होती हैं, इसी वजह से मैंने कहा कि शायद इसके पास कोई ऑप्शन हो। तो मैंने इसको कॉल की, तो कहती मेरे पास जॉब है कॉल सेंटर की। तो वो मैंने से बात की, तो कहती इंटरव्यू दे देना आके। और मेरी स्टडी भी ठीक है, मैट्रिक की हुई है मैंने। और जब मैं इधर आई तो माँ बाबा को मनाया कि मैंने जॉब के लिए जाना है लाहौर। तो पहले तो भेज नहीं थे रहे कि आजकल के हालात नहीं सही, तुम दोस्त पे यकीन करी हो ये वो। तो फिर आखिरकार वो मान गए कि घर के हालात नहीं अच्छे, तो मैं आ गई इधर, लाहौर में आ गई। तो इधर रहने की जगह तो नहीं थी, किराया पे इतना ज़्यादा किराया है, इसी वजह से कोई मकान खाली नहीं होते हैं, लेकिन वो रेंट बहुत होता है उनका। इसी वजह से मैं हॉस्टल में रहना शुरू हो गई। उधर गर्ल्स होती हैं, तो नहीं, तो जिस दोस्त ने आपको लाहौर में बुलाया उसने सपोर्ट नहीं किया, उसने रिहाइश नहीं दी? दी थी उसने, 3-4 दिन मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन उसने जब मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा, तो उसने कहा कि ठीक है आप जाओ, आप रिहाइश कर लो कहीं। तो फिर इधर एक हॉस्टल था, मैंने उधर मैं उधर रहना शुरू हो गई। उधर काफ़ी गर्ल्स थी, मुझे लगा कि शायद लाहौर में शरीफ होती हैं सारी गर्ल्स, तो इधर तो सबके 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड, 8-8 बॉयफ्रेंड है। अच्छा। तो उसके बाद मैं उनको देखती थी और ज़ाहिर बात मेरा भी दिल करता था। मतलब वो आती जाती थी, उनसे पैसे मंगवाती थी। मेरे घर के हालात भी थे अच्छे, फाइनेंस इतने अच्छे नहीं थे। इसकी वजह से मैं भी थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टिव होना शुरू हो गई कि मुझे इनसे पैसा आएगा ये वो। तो मतलब आप उनको देख के लालच में आ गई और आपने सोचा कि जिस तरह ये आईफोन इस्तेमाल कर रही हैं, गाड़ियों में घूमती हैं, अच्छा खाती हैं, होटलों में जाती हैं, एंजॉय करती हैं, तो आपका भी दिल किया? जी, इसी वजह से फिर एक मेरी दोस्त थी, तो उसका एक बीएफ था, उसके साथ एक उसका दोस्त आया, तो उसके साथ मैंने कहा उसको मेरी फ्रेंडशिप करवा दो। उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ली। अच्छा। तो उसके बाद हमारा रिलेशन आगे आगे बढ़ता चला गया। मतलब ज़ाहिर बातचीत बंदा करे तो आगे आगे होना शुरू हो जाता है रिलेशन। तो वो मेरे साथ बात सही करता था, पहले सही करता था, फिर बाद में उसको पता नहीं कोई मिल गई या उसका मेरे से मन भर गया, ना मेरी कॉल पिक करता था, इग्नोर करता था, मैसेजेस भी नहीं देखता था। इसी वजह से मतलब मैं स्ट्रेस में आना शुरू हो गई। और नहीं, तो आपने बताया कि आपने भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। जब आपने बॉयफ्रेंड बनाया तो आपने भी दूसरी लड़कियों की तरह 2-2 4-4 बनाए? नहीं, मैंने सिर्फ उससे कहा था कि मेरे साथ लॉयल रहना, शादी करना। वो अच्छा था लड़का, मेरी फैमिली को सपोर्ट भी करता था पहले, तो मेरे साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा था। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मतलब मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और फिर मेरे मैसेजेस नहीं देखता था,
कॉल्स पिक नहीं करता था। तो जाहिर बात इंसान को समझ आ जाती है कि इंसान मेरे साथ कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो उसके बाद फिर मैं समझ गई, और उससे पहले मुझे प्रेगनेंसी भी थी, 2 मंथ पहले मैं उसको नहीं बताया, मुझे इग्नोर करता था। तो मैंने इसी डर से नहीं बताया कि और मेरे ज़्यादा मुझे ब्लैकमेल ना करे। तो उसको मैं आखिरकार मुझे बताना पड़ा। तो जाहिर बात, अब मैं ऐसे अकेली सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती थी, लाहौर में फैमिली से दूर, ना मैं उनके पैसे भेजती थी इसकी वजह से। तो मैं उससे बात की, तो उसने कहा कि ये हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां होती हैं ऐसी हैं, ये वो काफ़ी बुरा भला कह के ब्रेकअप बोल के चला गया। मेरी लाइफ तो गई, मतलब। तो अभी जब आपने बताया कि आपके घर भी पता लग चुका है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो घर कैसे पता लगा? वो मेरे दोस्त ने बताया था, उनको कॉल करके। अभी मैं ना कहीं भी जाने के काबिल नहीं हुआ, तो आप पार्क में आए, आपने मुझसे पूछा, मैं इतनी स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी। थैंक नहीं, यू। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके जब घर जब पता लगा है तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था आपके साथ? मेरे पापा ऑलरेडी, मतलब कि उनको डिप्रेशन की वजह से वो बीमार रहते हैं, वो मामा भी ऑलरेडी। तो उनकी कॉल आई थी मुझे कल परसों ही, वो कह रहे थे कि अब घर ना आना, भूल जाओ कि हम आपके माँ बाप हैं, और हमारी तरफ से तुम मर गई हो, कभी भी ना आना। तो मैं कहीं भी रहने के काबिल नहीं हूँ। नहीं, तो अभी आप जिस हॉस्टल में रह रही थी वहाँ नहीं रह रही? जी नहीं, वो भी मेरे दोस्त ने, उनको इतना उनका मन भर गया है कि वो कह रहे हैं कि आप सही नहीं हो, अब चले जाओ इधर से। इसी वजह से मैं इधर पार्क में रहती हूँ। तो कहीं और आप शिफ्ट कर लें, कहीं और आप ले लें घर वगैरह, कुछ रूम वगैरह ले लें जहाँ आप रह सकें। अभी मेरे पास जॉब नहीं है कोई भी, और इतना फाइनेंस भी नहीं है रेंट दे सकूँ, मैं पे कर सकूँ। मतलब बस खाने का ही होता है मेरे पास। जॉब भी छूट गई है आपकी? जी, जॉब भी छूट गई। अच्छा आयशा, मुझे आप ये बताओ कि अभी 20 साल एज है, बड़ी कम एज है आपकी, और इतनी सी एज के अंदर आप बहुत बड़ी गलती कर बैठी हैं, जिस वजह से आपने अपना घर भी गंवा लिया, अपने फ्रेंड्स भी गंवा लिए, अपनी रिहाइश भी गंवा ली, नौकरी भी गंवा ली, और एक पार्क में सरेआम बैठी हुई हैं और अकेली बैठ के रो रही हैं। तो रोने से तो कोई हल नहीं है, क्या सोचा है आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कहाँ जाएंगी? बस अभी किस्मत को ही रो रही हूँ, रोई जा रही हूँ, यही लगातार कह रही हूँ। किस्मत इंसान खुद बनाता है, लेकिन फिर भी अगर इंसान, मतलब ज़िंदगी है उल्टा सीधा होती रहती है, तो उसकी वजह से मैं इतनी अपनी लाइफ से इरिटेट हूँ कि मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। मतलब मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मैं ना दुनियादारी के सामने मुंह दिखाने के काबिल, ना अपने माँ बाप के, ना बहन भाइयों के, ना दोस्तों के। जॉब भी छूट गई है, अब मैं किस हाल में रहूँ, ना मुझे कोई सहारा है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। अच्छा मुझे बताएं, कितने माह की प्रेग्नेंट है? 4 माह की। अच्छा, अगर हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में वीडियो देखी जाएगी और ममालिक के पाकिस्तान से बाहर भी लोग वीडियो देखते हैं, अगर कोई हमारे देखने वालों में से कॉल करके आपको कहे जी मैं इस लड़की को सहारा देता हूँ, मैं इस लड़की से शादी करता हूँ, इसको मैं रहने के लिए रिहाइश देता हूँ, इसके तमाम अखराजात उठाता हूँ, आपकी डिलीवरी का ख़र्चा भी उठाए, तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? अगर कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा तो मैं उसकी, मतलब सारी ज़िंदगी इतनी खिदमत करूँगी। और थैंक यू सो मच, आपने मुझसे पूछा और मेरा इतना किया। आयशा, जो आपने गलती की है पछतावा होता है? बहुत ज़्यादा। तो मैं किसी इंसान पे भूल के भी भरोसा नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोई मेरे साथ, मतलब कि इंसानियत निभाएगा, तो मैं उसकी सारी ज़िंदगी गुलाम बन के रहूँगी। ठीक हो गया। मतलब आप हमारे चैनल के ज़रिए अगर कोई रिश्ता आता है तो शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी। मुकर तो नहीं जाएंगी आप बात? नहीं करूँगी। ठीक है। तो जी नाज़रीन, 20 साला आयशा को पार्क में रोते हुए देख के मेरे से सब्र नहीं हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है, आप क्यों रो रही हैं? तो नाज़रीन, सारी कहानी आपके सामने है कि अभी ये घर से भी फारग हैं, दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। जिस हॉस्टल में रह रही थी, किराया ना होने की वजह से इसकी दोस्तों ने, हॉस्टल वाली दोस्तों ने, उन्होंने भी निकाल दिया है। तो नाज़रीन, ये शादी करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भाई 4 माह की हामला है, अगर इनके अखराजात उठाता है, इनकी मेडिसिन वगैरह जो चल रही है डॉक्टर के पास, और डिलीवरी का ख़र्चा उठाता है, तो नाज़रीन ये उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।